हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। आज देखते हैं मोमेंट्स लेसन नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस ऑफ सीबीएसई क्लास 9। अब ये कहानी है हैप्पी प्रिंस की। वो जब जिंदा था तब हैप्पी था, अब जब उसकी डेथ हो जाती है अब वो दुखी है ना। कुछ तो भी अटपटा सा। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी विद द पॉइंट्स। अ स्वैलो मेट द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। अब ये हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू है। अब उसके मरने के बाद में लोगों ने, उसके जो किंगडम के लोग हैं, उन्होंने उसका एक स्टैचू बना दिया है और शहर के एकदम ऊंचाई पे उसको रख दिया है स्टैचू को, राइट। अब वहाँ पे एक दिन स्वैलो आता है। स्वैलो इज़ अ स्मॉल बर्ड, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पंछी है। अब वो आता है, उसको इजिप्ट जाना है अपने फ्रेंड्स के पास में। उसके बाकी के पूरे फ्रेंड्स इजिप्ट चले गए हैं। पंछी जो है ना वो माइग्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर। तो यहाँ पे ये सिटी में बहुत ज़्यादा ठंड अब बढ़ने वाली है और ये पंछी अभी उधर जाने वाला है, राइट। अब उसको, ये अकेला ही बेचारा पीछे पड़ गया था। होता है कि मैं आज रात में यहाँ पे कहीं तो भी जगह ढूंढ लेता हूँ और दूसरे दिन मैं निकलूँगा अपनी जर्नी पर। तो रात में मैं कहाँ सोऊँ? तो ही लुक्स हियर एंड देयर एंड ही फाइंड्स आउट द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। वो बोलता है वाओ, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर मी। अब मेरी नाइट जो है वो बहुत अच्छे से कटेगी क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही फ्रेश हवा वगैरह आ रही है। और दिस इज़ अ गोल्डन बेड, क्योंकि ये जो स्टैचू है वो तो है प्रिंस का स्टैचू, कोई सादा तो बनेगा नहीं, है ना, गोल्डन स्टैचू है। तो ये देख के बहुत खुश हो जाता है और सोने की तैयारी करता है नियर हिज फीट। अब वो जहाँ पे स्टैचू की जो पैर है वहाँ पे सोने की तैयारी करता है। अब जब वो लेट जाता है तब उसके ऊपर एक बूंद गिरता है पानी का। अब उसे बहुत ताज्जुब लगता है ये बात का कि अरे आसमान तो एकदम क्लियर है। तब उसके समझ में आता है, जब वो ऊपर देखता है ना तब उसके समझ में आता है कि स्टैचू रो रहा है, ये पानी उसकी आंखों से बह रहा है। नाउ ही वॉन्ट्स टू गेट द रीज़न ऑफ क्राइम, कि क्यों रो रहा है स्टैचू। अब स्टैचू बोलता है कि जब मैं ज़िंदा था तब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। मुझे नहीं पता था कि सोरोस क्या होते हैं, ग्रीफ क्या होता है, दर्द दुख क्या होते हैं, मिजरीज क्या होती है, क्योंकि मैं राजमहल में बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन मैं जब जवान था मैं तभी मर गया और ये लोगों ने मेरा जो स्टैचू है यहाँ पे लगा दिया एकदम ऊंचाई पे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि मुझे दुनिया के पूरे दुख दर्द दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं ऊंचाई से सब कुछ देख पा रहा हूँ और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये इट इज़ वेरी टचिंग, राइट, कि एक स्टैचू रो रहा है। तो अब ये पंछी भी सुनता है, वो भी उसको कंसोल करता है कि हाँ भाई इट इज़ करेक्ट। तो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, अब मुझे इजिप्ट जाना है मेरे फ्रेंड्स के पास में। दूसरे दिन जब पंछी बोलता है कि भाई चलो मैं तुम्हें गुड बाय करने के लिए आया हूँ, तब अपना ये जो प्रिंस है उसको रिक्वेस्ट करता है रुक जाओ। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, मेरे फ्रेंड्स मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंस ही स्टेज देयर, वो अपना जो स्वैलो है वो वहाँ पे रुक जाता है। अब ये प्रिंस उसको एक काम देता है। देखो मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ, एक सीमस्ट्रेस को देख रहा हूँ। सीमस्ट्रेस मतलब टेलर, एक टेलर, एक लेडी टेलर है। उसके हाथ ना बहुत ज़्यादा रफ हुए हैं, बहुत रेड है उसके हाथ, बार बार वो सुई का काम कर रही है तो उसके हाथ बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। यहाँ वहाँ उसको हर जगह पे है वो जो सुई है, वो जो निडल है वो, लेकिन फिर भी बेचारी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। शी इज़ वोन आउट, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत, शायद उसको भूख भी बहुत लगी है। और मैं देख पा रहा हूँ कि उसका जो बेटा है ना वो बहुत बीमार है, उसको बुखार है और बार बार अपनी करवट बदल रहा है, वो सो नहीं पा रहा है। वो उसको मांग रहा है कि मम्मी मुझे ऑरेंजेस दो। मम्मी है वो बहुत पुअर है तो वो नहीं दे पाती है, उसके पास में रिवर वाटर के अलावा उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इधर काम कर रही है, बहुत थकी हारी है, और उधर वो जो बच्चा है वो अपनी करवटें बदल रहा है, बहुत तड़प रहा है भूख से। तो ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, अब तुम क्या करो ना, उसको रूबी दे के आओ। मेरे सोर्ड में, मेरी जो तलवार है ना, ये जो स्टैचू में जो लगी हुई तलवार है उसमें रूबी है। रूबी इज़ अ प्रेशियस स्टोन चिल्ड्रन। जैसे डायमंड्स होता है, जैसे उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, वैसे रूबी की भी होती है। तो वो बोलता है कि यहाँ से एक रूबी ले लो और उसको जाके दे दो ताकि उसकी पूरी पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। तो यही अपना स्वैलो करता है, उसको जाके रूबी दे देता है, ठीक है। सो दिस इज़ द
one good deed what the happy prince had done and the swallow as well. नेक्स्ट इज, अब उसको दिखता है राइटर, अब फिर से ये आता है उसके पास, बोलता है कि ठीक है अब मैं निकलता हूँ। फिर से उसको रुकाता है अपना हैप्पी प्रिंस, बोलता है प्लीज़ रुक जाओ, मुझे ना यहाँ पे एक राइटर दिख रहा है, शायद वो कोई डायरेक्टर के लिए कोई कहानी लिख रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भूख से तड़प रहा है कि उससे कहानी नहीं लिखी जा रही, इतनी ठंड है कि उसके घर में फायर प्लेस भी नहीं है, वो भूख से तड़प रहा है, वो ठंडी से परेशान है, वो लिख नहीं पा रहा है। तो अगर वो नहीं लिखेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, प्लीज़ एक काम करो, उसको क्या दो, उसको सफ़ायर दे दो। सफ़ायर क्या है? अगेन इट इज़ अ प्रेशियस स्टोन, तो वो उसको दे दो। अब अपना जो स्वैलो है बेचारा फिर से दूर दूर तक उड़ के चले जाता है और उसको सफ़ायर दे के आता है। सेकेंड गुड डीड व्हाट दे हैड डन। नेक्स्ट इज लिटिल गर्ल का है, फिर से अपना पंछी उसके पास आता है, ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे क्या दिख रहा है, एक छोटी सी बच्ची दिख रही है जो मैचेस बेचती है, मैच बॉक्सेस बेचती है, लेकिन उसके मैच बॉक्सेस है ना गटर में गिर गए हैं। अब वो बहुत डर रही है कि घर पे पैसे नहीं लेके गई तो डैडी क्या बोलेंगे, वो मारेंगे, तो जो सफ़ायर है वो उसको भी दे के आओ। अब ये तीसरा गुड एक्ट करते हैं ये दोनों भी। उसके पास में रूबी चले गई, ये जो सफ़ायर्स थे ना वो उसकी आंखों में से निकाले गए थे। अब स्टैचू को अब दिखता नहीं है कुछ भी, ही हैज़ बिकम ब्लाइंड। अब वो उसको छोड़ के नहीं जा पाता। कौन? अपना स्वैलो। वो बोलता है कि नहीं अब तुम तो ब्लाइंड हो गए हो, अब मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगा, क्या क्या दिख रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब ये दोनों बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। स्वैलो वहाँ से उड़ नहीं पाता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि स्वैलो बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। प्रिंस को लगता है कि ठीक है एट लास्ट तुम जा रहे हो इजिप्ट के लिए, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है अब मैं भी तुम्हें इजाज़त दे देता हूँ। लेकिन अपना स्वैलो बोलता है कि नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं गॉड से मिलने जा रहा हूँ, डेथ के गॉड से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो सर्दी है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। स्वैलो जो है वो मर जाता है। वो मर जाने के बाद में तभी प्रिंस का जो हार्ट है विच वॉज मेड अप ऑफ लेड वो भी टूट जाता है। अब देखो हार्ट टूट गया, क्यों? क्योंकि उसका जो दोस्त था प्यारा सा वो मर गया। तो अब हैप्पी प्रिंस भी वहाँ पे नहीं रहेगा, वो तो पूरा शैबी हो गया है। अभी लोग उसको शैबी बोलने लग गए हैं कि उसके ऊपर जो पूरा गोल्डन लीव्स लगे हुए थे, जो सफ़ायर्स थे, जो रूबीज थे, वो सब कुछ चले गया क्योंकि इसने सब कुछ लोगों में बांट दिया। तो ये तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। लोग उसको देखते कि यहाँ पे एक पंछी भी मरा पड़ा है, ये क्या है, चलो उसको उठा के फेंक दो। पंछी को भी फेंक देते हैं और जो अपना प्रिंस है उसको भी उठा के फेंक देते हैं, दोनों को एक ही जगह पे फेंकते हैं। अब ऊपर गॉड है, गॉड अपने एंजल से बोलता है कि मेरे लिए दो बढ़िया सी चीज़ें लेके आओ। एंजल क्या लाता है? अपना डेड बॉडी ऑफ द स्वैलो एंड द ब्रोकन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ऑब्वियसली ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया एंड ब्यूटीफुल सी चीज़ें हैं फॉर गॉड। क्योंकि ये जो दुनिया में जितने भी ज़्यादा दुख है उनको सूद करने के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा, राइट? और ये दोनों बहुत अच्छे से वो काम कर रहे थे। प्रिंस ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना ब्यूटीफुल सा मेरा स्टैचू है, लोग मुझे देख के खुश होते हैं, मुझे देखने के लिए आते हैं, मुझे प्रेज करते हैं। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक एक मेरे गोल्ड निकालते जाऊंगा तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। उसको वो दर्द जो था ना लोगों का, वो उसको दूर करना था। स्वैलो ने ये नहीं सोचा कि इतनी कड़कती ठंडी में मैं कैसे रहूँगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से मुझे माइग्रेट करना है वहाँ पर इजिप्ट में, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा। वो अपने फ्रेंड के लिए वहाँ पे रुका, उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी करने के लिए वहाँ पे रुका। सो इंडीड दीज टू are very precious things for God. Now let us move towards the difficult words. See, sapphires means what? Blue precious stones and ruby means red precious stones.
गिल्डेड, गिल्डेड मीन्स कवर्ड, उसकी जो बॉडी है अपने प्रिंस की वो कैसे थी, वो पूरी कवर्ड थी गोल्ड लीव से। हिल्ट, हिल्ट मीन्स हैंडल। अलाइटेड मीन्स लैंडेड। देन ड्रेंच्ड, वेट थरोली, वेट थरोली। मिजरी, ग्रीफ। वोन, वोन मीन्स एक्सट्रीमली टायर्ड। कौन था वोन यहाँ पे, सीमस्ट्रेस जो है ना, उसके लिए ये वोन वर्ड यूज किया गया था। कोर्स, रफ, उसके हैंड कैसे हो गए थे, कोर्स। प्रिक्ड, रप्चर्ड, हैंड पे बार बार वो निडल जो है वो चुभने की वजह से वो कैसे हो गए थे, रप्चर्ड हो गए थे, फट गए थे। सीमस्ट्रेस मीन्स टेलर। मेड्स ऑफ ऑनर मीन्स व्हाट, अनमैरिड नोबल विमेन अटेंडिंग क्वीन। वो क्या कर रही थी सीमस्ट्रेस, कुछ बना रही थी, गाउन बना रही थी, किसके लिए, ये मेड्स ऑफ ऑनर के लिए। कौन होते ये मेड्स ऑफ ऑनर, अनमैरिड नोबल विमेन अटेंडिंग क्वीन। क्वीन को जो अटेंड करती है ना वो अनमैरिड सी ब्यूटीफुल सी लड़कियां होती हैं, जो दासी बोलते हैं ना, उनके लिए गाउन बना रही थी अपनी सीमस्ट्रेस। देन पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन्स बॉटम। कैथेड्रल मीन्स चर्च या फिर कोई ऑफिशियल सीट। देन स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड मीन्स एंग्रेव्ड। मास्क्स, मास्क्स मीन्स टॉल अपराइट पोस्ट। मास्क मीन्स व्हाट, टॉल अपराइट पोस्ट। एंड टॉसिंग मीन्स मूविंग। कौन कर रहा था टॉसिंग यहाँ पे, वो सीमस्ट्रेस का बेटा है ना, वो भूख से और बहुत बुखार की वजह से करवटें बदल रहा था। सो एट दैट टाइम दिस वर्ड हैज यूज्ड, टॉसिंग मीन्स मूविंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज थिम्बल। थिम्बल इज पीस फॉर प्रोटेक्शन व्हाइल सी, मतलब जो टेलर्स हैं वो यूज करते हैं, वो बार बार सुई को हाथ लगाना पड़ता है उनको, राइट, बिकॉज देयर वर्क गोज विद द निडल ओनली। तो वो निडल होती है शार्प, वो हमारी उंगलियों को ना चुभे, इसके लिए दे हैव टू यूज दिस थिम्बल। दिस इज जस्ट द प्रोटेक्शन, ओके, इट इज पीस फॉर प्रोटेक्शन व्हाइल सीविंग। लेकिन देखो ये अपनी भी सीमस्ट्रेस है, वो भी थिम्बल यूज कर रही थी, फिर भी उसके हाथ कैसे हो गए थे, वोन आउट। स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप। जो बच्चा टॉसिंग कर रहा था, यहाँ वहाँ करवटें बदल रहा था, उसको स्वॉलो ने आके ना अपने पंखों से हवा की है, तब जाके वो सोया है। हाई स्पिरिट्स मीन्स चीयरफुल। स्वॉलो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो ही वॉज इन हिज हाई स्पिरिट्स। प्रॉस्पेक्ट मीन्स लाइवलीहुड। स्टीपल, स्टीपल मीन्स टॉवर, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और एकदम चर्च के ऊपर, इसको बोलते हैं स्टीपल, वहाँ पे जाके वो बैठ गया। कमीशंस मीन्स टास्क, वो आया अपने प्रिंस को पूछने कि अभी कुछ कमीशंस बाकी है, कुछ टास्क तुम्हारे बाकी है कि मैं अब निकलूँ। गैरेट, गैरेट मीन्स एटिक। विदर्ड वायलेट्स, बोन आउट फ्लावर्स, जो हम वो राइटर की बात कर रहे थे उसके बाजू में कैसे फ्लावर्स रखे थे, विदर्ड फ्लावर्स, ओके। विदर्ड वायलेट्स मीन्स बोन आउट फ्लावर्स। ग्रेट, ग्रेट मीन्स बार्ड फ्रेम, जहाँ पे फायर प्लेस होती है वहाँ एक जगह बनाई जाती है, एक फ्रेम होता है विच इज बार्ड वन, उसको बार्स होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेट। हार्बर मीन्स पोर्ट। लार्ज वेसल, इट इज सेड फॉर बोट, ये किसके लिए बोला गया है, बोट के लिए। देन बिड, बिड मीन्स टू विश और टू ऑफर, ऐसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बिड यू गुड नाइट, मीन्स आई वॉन्ट टू ऑफर यू गुड नाइट। swooped मीन्स टू फ्लाई सडनली। archway मीन्स पैसेज। scarlet मीन्स ब्रिलियंट रेड। snapped, ब्रेक। proclamation, अनाउंसमेंट, वो जो लोग थे उन्होंने देख लिया था उसका स्टैचू बहुत शैबी हो गया है, अब उसको उठा के फेंक दो, तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। देन ओवरसियर मीन्स इंचार्ज एंड फाउंड्री मीन्स फैक्ट्री। सो वी हैव सीन द स्टोरी and we have seen the difficult words. Now let us move towards the question answers. The most likely questions. First is, what is the moral of the story? क्या है moral ये story का? बहुत beautiful सी story है, touching है ना? अब इसका moral क्या हो सकता है कि charity and devotion, yes, charity, devotion, compassion, sacrifice, these are the things that we can find out from these two important, the precious things that we find in this story. ये स्टोरी में हमें दिखता है कि अपना जो प्रिंस है, ही इज़ वेरी काइंड, है ना, उसकी जो आउटर ब्यूटी है उसको ये बाद में पता चला, जब वो जिंदा था तब वो ही वॉज टोटली अवे फ्रॉम द ग्रीव्स, तो उसको पता ही नहीं था। अब अगर तब उसको पता होता
तो तब भी वो यही चीज़ें करता जो वो आज मरने के बाद में कर रहा है। तो ही इज़ वेरी कंपैशनेट, ही इज़ वेरी काइंड टूवर्ड्स द पीपल। अपना जो पंछी है, अपना जो स्वैलो है, वो भी बहुत ज़्यादा काइंड है। उसने अपने लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी है अपने फ्रेंड के विशेष के लिए, करेक्ट। और उसका जो फ्रेंड है अपना प्रिंस, वो तो इज द मॉडल ऑफ ही इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस के डिवोशन, चैरिटी and sacrifice, these are the moral values of our life, of anybody's life. Sympathy is different and empathy is different. Sympathy में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा पुअर है, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन एम्पैथी में क्या करते हैं, हम खुद को उसकी जगह पे रख के फिर उसकी हेल्प करने निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों जो कैरेक्टर्स देखे हैं ना, दे आर फुल ऑफ एम्पैथी फॉर द पुअर पीपल। अगर वो ऐसा ही सोचते कि हाँ भाई मैं तो प्रिंस हूँ, वो तो ऐसा तो इस सिटी में भी चलते रहेगा, पॉवर्टी इज ऑल ओवर, और मैं प्रिंस हूँ, मैं यहाँ पे खड़े हूँ ताकि लोग मुझे देखें, मेरी ब्यूटी को प्रेज करें, मुझे एडमायर करें, तो अभी तो मैं मर चुका हूँ, मैं इनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं जिंदा होता तो कर देता। या फिर अपना स्वैलो सोचता कि नहीं मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैं अभी इसको गुड बाय बोलने भी नहीं जाऊँगा एंड आई विल जस्ट लीव दिस सिटी। तो ये सब स्टोरी ही वीव नहीं होती, राइट? और हमें इसमें से कुछ भी मॉरल भी नहीं मिलता। लेकिन अगर हम डिवोशन के साथ में, अगर हम सेक्रीफाइस के साथ में, कंपैशन के साथ में रहते हैं, तो ऑलवेज हमें उसका रिटर्न भी मिलता है। चिल्ड्रन, फाइंड आउट दीज मेनी मॉरल वैल्यूज फ्रॉम दिस स्टोरी। नेक्स्ट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ स्वैलो। स्वैलो छोटा सा पंछी है, बाकी के पंछियों की तरह इजिप्ट की तरफ जाना चाह रहा है। बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर ओवर हियर ही वुड नॉट सर्वाइव हियर। तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्यों रहना है? पंछी जैसे माइग्रेट करते हैं ना, वैसे इसको भी करना था, ये पीछे रह गया था। तो जब इसने वो पहला ड्रॉप देखा, अपने ऊपर गिर गया है, उसने जो ऊपर देखा, टीयर्स देखे इसकी आंखों में। देखो, कोई भी काइंड है तो ही जाके पूछेगा कि भाई आपको हुआ क्या है। ये पंछी को कोई ज़रूरत नहीं थी पूछने की उसको कि आपको हुआ क्या है। ठीक है, एक बार पूछ लिया इसने, अपनी कहानी भी बता दी, दुनिया के दुख दर्द भी बता दिए, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी स्वैलो को, और वो इतना ज़्यादा छोटा था कि बेचारा खुद का प्रोटेक्शन भी नहीं कर पा रहा था। बार अपने जो विंग्स है ना वो फ्लैप करता था ताकि वो कुछ वार्मथ मिले उसको। लेकिन उसने उसकी विश, अपने फ्रेंड की विश पूरी करने के लिए वो उसकी आंखें तक बन गया, राइट? वो जहाँ जहाँ उसको बोला उसने वहाँ पे गया है। इतना लंबा डिस्टेंस तय करके लोगों को रूबीज दी है, लोगों को सफायर्स दिए हैं, लोगों को गोल्डन लीव्स दिए हैं। तो और अल्टीमेटली जब उसको पता चला कि अब मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगा, तब वो फिर से आया अपने प्रिंस के पास में, और वहीं पे अपने फ्रेंड के पास में उसने अपना दम तोड़ा है। Again we can say that this character is also the epitome of compassion. Next is, was the prince really happy? नहीं, जब वो जिंदा था प्रिंस तब वो हैप्पी था, उसके पास में सब वो सुख चैन पूरा सब कुछ था, क्योंकि उसको राजमहल के बाहर जो है, पैलेस के बाहर जो है वो क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं था। लेकिन जब वो यंग था ना, वो तभी मर गया है। तो हैप्पी बॉर्न हुआ है, हैप्पी मरा है, लेकिन मरने के बाद में, सी द आयरनी ऑफ दिस स्टोरी, मरने के बाद में वो दुखी हो रहा है देखकर कि कितना ज़्यादा दुख है, कितना ज़्यादा दर्द है दुनिया में, और मैं उनके लिए अब क्या कर सकता हूँ। तो मेरी जो ये बॉडी है गोल्ड की बनी हुई, आई वुड जस्ट डोनेट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अब तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो ये सोच के उसने वो सब देना शुरू किया। तो अब मरने के बाद में वो जब स्टैचू बना है तब वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, लेकिन मरने के पहले जब वो अलाइव था, एट दैट टाइम वी कैन से दैट यस ही वाज अ हैप्पी प्रिंस। नेक्स्ट इज
गुड डीड्स ऑलवेज पे जस्टिफाई। यस, जो गुड डीड्स की है इन दोनों ने भी, प्रिंस ने भी और स्वैलो ने भी। देखो, दोनों की जो डीड्स है ना वो सेल्फलेस डीड्स है। उन्होंने ये नहीं चाहा था कि हाँ इसके बदले में हमें कुछ मिले। प्रिंस को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने गुड डीड्स करना शुरू कर दिया। और अपना जो स्वैलो है वो अपने फ्रेंड की विश पूरी करने के लिए वहां पे रुका रहा। जब दोनों आंखों में से जो सफायर्स है वो निकाले गए, प्रिंस ने जब स्वैलो को बोला कि मेरी आंखों में सफायर्स है वो निकालो और एक इसको दे दो, एक वो पुअर इंसान को दे दो, तब वो तो ब्लाइंड हो चुका। तब इसके ब्लाइंड होने के बाद भी अपना जो बर्ड है वहाँ पे रुका रहा है। उसने खुद की परवाह नहीं की है। उसने ये नहीं सोचा है कि मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे जिंदा। पूरा वक्त उसने अपने फ्रेंड के साथ में गुजारा है, वो उसकी आंखें बन गया है। वो जहाँ जहाँ अभी तक घूमा है वो पूरी उसकी स्टोरीज उसने बताई है। प्रिंस अपनी स्टोरीज बता रहा है। जब जो दिख रहा है उसको, और कहीं और पॉवर्टी है तो वो सब कुछ बर्ड ने इसको बताई है। और वहाँ पे जाके इतना डिस्टेंस पार करके, इतनी मेहनत करके वो सब रूबीज, सफायर्स, गोल्डन लीव्स पर्टिकुलर जगह पे ले जाके दिए हैं। राइट, तो ये गुड डीड्स है चिल्ड्रन। ये करते वक्त में इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमें इसका कोई रिवॉर्ड दे। ऑब्वियसली कोई नहीं देने वाला था, लेकिन गॉड ने दिया इनके दोनों के। अब प्रिंस तो पूरा शैबी हो गया है ना, तो उसको लोगों ने उठा के फेंक दिया और बर्ड मर चुका। गॉड ने जब पूछा एंजल को कि 2 प्रेशियस चीजें लाओ, तब इन दोनों को हेवन में एंजल लेके गए। दिस शोज दैट कि गुड डीड्स ऑलवेज पे। अब वो वहां पे खुश रहेंगे, दोनों भी एक साथ रहेंगे और वहां पे खुश रहेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द बैड साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। हम तब से बहुत देर से हम ये दोनों की बातें कर रहे हैं। व्हाट इज द बैड साइड ऑफ ह्यूमन नेचर हियर? एक तो पॉवर्टी दिख रही है, सिंगस्ट्रेस है ना, वो राइटर है, वो छोटी गर्ल है। इनमें तो कोई बैड साइड ऑफ नेचर नहीं दिख रही, दे आर जस्ट पुअर। प्रिंस है वो तो बहुत ज़्यादा काइंड है, अपना बर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। तो बैड साइड कहाँ से है? यू हैव टू फाइंड इट आउट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू गो एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी। देखो, जब आप पावरफुल हो, जब आप ब्यूटीफुल हो, तभी लोग आपको एडमायर करते हैं। लोग आपके पोस्ट को हमेशा लाइक करते हैं। सो व्हाट इज द पोस्ट ऑफ द प्रिंस? ही वॉज द प्रिंस, राइट। ये उसकी पोस्ट थी। और जब वो मर गया है तब उसका जो स्टैचू है वो इंस्टॉल किया गया एकदम ऊंचाई पर। लोगों ने ये दिखाना चाहा है कि सी दिस इज आवर प्रिंस, सी हाउ हैंडसम ही इज, सी हाउ मच गोल्ड वी हैव पुट इन हिज स्टैचू, ताकि बाकी के लोग आए उसको एडमायर करें, सिटी को एडमायर करें। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा था? स्टैचू ऑफ प्रिंस की वजह से, है ना। लेकिन जब प्रिंस के जो स्वॉर्ड है उसमें जो रूबी लगाई गई थी वो निकाला गया, रूबी निकाला गया स्वॉर्ड से, आंखों में से सफायर निकाला गया, पूरी बॉडी में से एक लीव प्रिंस ने ही कहा निकालो। तो प्रिंस की ही विश थी कि मेरी स्वॉर्ड में से रूबी निकालो, मेरी आंखों में से सफायर निकालो और मेरे बॉडी में से जो लीव्स हैं वो गोल्डन लीव्स हैं वो निकालो। उसकी जो विश है वो अपना बर्ड पूरी करते चले गया है। उसके बाद क्या हुआ? प्रिंस जो है वो शैबी बन गया। इट स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ बेगर, जो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लोग उसको चाहते थे बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, बिकॉज ऑफ हिज पावर, बिकॉज द पीपल, अदर पीपल ऑफ द अदर सिटी, दे वुड कम एंड एडमायर हिम। अब तो वैसा बचा ही नहीं है, तो उसको रख के करे क्या? इससे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। लोग आके उसको एडमायर करें? नहीं। हम उसको देखेंगे रोज? नहीं, क्योंकि अब वो शैबी हो गया है। तो लोग जो है ना वो आउटर ब्यूटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इन दोनों का मन कितना अच्छा है ये किसी ने नहीं सोचा, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि इसके फीट के पास में, इसके पैरों के पास में वो बर्ड क्यों पड़ा है।
लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि ऐसे पंछियों को वगैरह यहाँ पे आके मरने की इजाज़त नहीं है, तो दोनों को उठा के फेंक दो। सी, जब वो इतना ब्यूटीफुल सा वहाँ पे खड़ा था तब तो सब लोग बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करते थे। तो दिस शोज दैट कि आपकी अगर पावर है, इफ़ यू आर पावरफुल, इफ़ यू आर ब्यूटीफुल, इफ़ यू आर हैविंग दैट स्ट्रेंथ इन यू, देन ओनली पीपल विल एडमायर यू। एक बार वो सब चले जाए आपके हाथ से तो नो वन विल लुक एट यू इवन। करेक्ट? सो दिस इज द बैड साइड ऑफ ह्यूमन नेचर वी कैन फाइंड आउट। दीज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। वैसे बहुत से बनते हैं, इन्होंने किन किन लोगों को हेल्प की है, एक एक आंसर बनता है ऑफ 3 मार्क्स चिल्ड्रन। Okay, so read out the lesson carefully, find out the difficult words, keep watching and don't forget to like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.